सो वंस अगेन वेलकम टू दिस लेक्चर। तो हम लोगों ने यहाँ तक अभी तक बात की थी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच होती है और क्यों होती है। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर मैं फिर से बताऊँ तो क्या है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ VW अपॉन VV, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। समझ में आ रहा है? तो यानी कि दो एक्सट्रीम कंडीशंस बनती हैं यहाँ पे। वो जो दो एक्सट्रीम कंडीशंस बनती है वो क्या दो एक्सट्रीम कंडीशंस है, एक है ड्राई कंडीशन और दूसरा जो है वो है सैचुरेटेड कंडीशन। ड्राई कंडीशन यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हुआ तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। एंड सिमिलरली वी कैन से कि सैचुरेटेड कंडीशन में VW विल बी इक्वल टू VB एंड सो S विल बी इक्वल टू 1। सो इसमें एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन वर्सेस वाटर कंटेंट। इस तरफ रहता है, इस तरफ वाटर कंटेंट, जिसको मैं लिख सकता हूं से स्मॉल w, और यहां पे रहता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, स्मॉल s से। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जैसे कि मैंने अभी बताया, इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 मैक्सिमम होती है। तो हम लोग लिमिट सेट कर चुके हैं। अब इसको मैं जो है बीच बीच में डिवाइड कर देता हूँ। ये है 0.25s, ये 0.5 की वैल्यू बीच में, और ये आता है 0.75 सपोज। तो यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। तो अगर ये सॉइल मास है और इसकी वाटर कंटेंट लीनियरली हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ बढ़ाते हैं, तो ये पानी जो है बढ़ता जा रहा है। मतलब ये जो है दिस इज इंडिकेटिंग द इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट। ये वाटर दिखा रहा है और दिस इज एयर। समझ में आ रहा है? ये एयर है, ये वाटर है। धीरे धीरे वाटर को बढ़ा रहे हैं तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रही है। धीरे 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 डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तब अब इसकी जो वैल्यू है 0 पे, ये जो है ये ड्राई कंडीशन है, और 1 पे हम जानते हैं ये क्या है, सैचुरेटेड कंडीशन है। इसके बीच में भी अलग अलग स्टेजेस आती है सॉइल की। वो स्टेजेस क्या क्या है हम लोग देखते हैं। 0 से 0.25 के बीच जो स्टेज है उसको ह्यूमिड कहते हैं। ह्यूमिड के बाद आता है डैम्प, डैम्प के बाद आता है मॉइस्ट, एंड मॉइस्ट के बाद आता है वेट कंडीशन। सो ड्राई इज फॉलोड बाय ह्यूमिड, देन डैम्प, देन मॉइस्ट, देन वेट, एंड देन सैचुरेटेड कंडीशन, राइट। सॉइल किसी भी कंडीशन में हो सकता है, और जिस कंडीशन में होता है उसको नेचुरल सॉइल कंडीशन कहते हैं। मान लो ये नेचुरल सॉइल कंडीशन है, इसके इक्विवेलेंट जो वाटर कंटेंट यहाँ पे आएगा ना, उसको नेचुरल वाटर कंटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल वाटर कंटेंट कहते हैं। ये नेचुरल हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो है नेचुरल सॉइल कंडीशन है, उसके करेस्पॉन्डिंगली जो वाटर कंटेंट आता है उसको हम नेचुरल वाटर कंटेंट कहते हैं, राइट। उसके बाद ये जो चीजें हैं ना, इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव टर्म कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, राइट। ये होगी बात डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट परसेंटेज एयरवर्ड्स। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी और टर्म वी विल बी रीडिंग हियर इज परसेंटेज एयरवर्ड्स। एंड परसेंटेज एयरवर्ड्स को डिनोट किया जाता है ईटा और एक छोटे से ए के साथ, ठीक है, सबस्क्रिप्ट ए। एंड दिस ईटा ए इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। जैसे कि पोरोसिटी का होता है, पोरोसिटी का क्या होता है, पोरोसिटी इज डिनोटेड बाय ईटा, एंड दिस पोरोसिटी इज बेसिकली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स बाय टोटल वॉल्यूम। ये टोटल वॉल्यूम से डिवाइड हो रहा है, so this one is also divided by total volume। लेकिन पोरोसिटी जो है वर्ड्स के साथ इंटरलिंक्ड है, तो इससे परसेंटेज ए वर्ड्स विल बी इंटरलिंक्ड विद वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो इनटू 100 करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग विल बी डिस्कसिंग हियर इज एयर कंटेंट। द नेक्स्ट टर्म इज एयर कंटेंट।
Air content is denoted by AC. AC, and this air content is equals to volume of air divided by volume of voids. समझ में आ रहा है? This is volume of air divided by volume of voids. Now, volume of air क्या है? Volume of air is volume of voids minus volume of water divided by volume of voids. हमको पता है volume of air क्या है? Volume of voids minus volume of water divided by volume of water. That is nothing but, अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि volume of voids है, ठीक है? तो ये हो गया 1 minus volume of water divided by volume of voids. इस चीज को क्लियरली देखो, ये क्या है? यहाँ पे देखो, S is equals to VW by VB. S ये S ही है, तो यानी कि air content क्या है? It is equal to 1 minus S. इस चीज को याद रखो, ये एक रिलेशनशिप है. इस चीज को याद रखो. AC is equals to 1 minus S. ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी इंडेक्स की. डेंसिटी इंडेक्स इसको डिनोट किया जाता है आईडी के साथ, एंड इट इज द रेशियो ऑफ ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम. यहाँ पे ई मैक्स और ई मिनिमम क्या है? ई मैक्स और ई मिनिमम है, ई मैक्स इज द वॉइड्स रेशियो. Emax is nothing but it is the voids ratio when the soil is at its loosest state, right? And E minimum right here denotes the voids ratio when it is in the densest state. एंड ई जो है ये नेचुरल स्टेट है. नेचुरल स्टेट में जो वॉइड रेशियो होगी ना उसको हम ई से डिनोट करते हैं. डेंसेस्ट स्टेट में ई मिनिमम, लूजेस्ट स्टेट में ई मैक्सिमम, राइट? नाउ इसको कहते हैं डेंसिटी इंडेक्स, राइट? डेंसिटी इंडेक्स की डेफिनेशन या फिर डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू ये होता है. उसके बाद हम बात करेंगे रिलेशनशिप की. उससे पहले ये जानने की बात है कि ये जो आईडी है ये कोहेशन लेस सॉइल के लिए ही ये टर्म यूज किया जाता है, ठीक है? कोहेशन लेस सॉइल के लिए ही ये टर्म यूज किया जाता है. नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट these relationships. Let us start discussing one by one about relationships. यहाँ मैं इसको बता रहा हूँ, right? ऐसे शुरू करते हैं हम लोग. फंक्शनल रिलेशनशिप. फंक्शनल रिलेशनशिप्स. इस फंक्शनल रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको एक डायग्राम की बहुत जरूरत है. और ये जो डायग्राम है वो किस तरह का होता है वो हम बात करेंगे अभी. जो फंक्शनल रिलेशनशिप है इसमें जो डायग्राम होता है वो हम ड्रॉ करते हैं. ये कुछ इस तरह से होता है. ये बन गई मेरी सॉलिड्स, ये बन गई मेरी वाटर, और ये जो है दिस आई टेक इट एज एयर. सिंपल है, बट डू रिमेंबर जब भी आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो तब ये जो चीजें हैं ना, यू हैव टू राइट दिस सॉइल एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ वॉइड्स रेशियो E and EW. Soil elements in terms of EW and E. अब EW क्या मैं अभी आपको बताऊंगा. टोटल जो हम अभी पढ़े थे कुछ
उसी तरह से सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे तो ये EW बनेगा, ठीक है। तो पहली जो रिलेशनशिप यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन EW, G एंड S, इसके बीच जो है हमको रिलेशनशिप निकालना है। इसके बीच रिलेशन निकालने से पहले मैं बताता हूँ आपको EW क्या है। EW रिप्रेजेंट्स द वॉइड रेशियो, या फिर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैं पहले बताता हूँ। इट इज रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर और इट इज वाटर वर्ड्स रेशियो। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वाटर वर्ड्स रेशियो। उसके बाद आता है E, इट इज डिनोटिंग द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। And the third one is solids, and for solids and volume of solids is taken to be unit. Understood? So now let us start. We know now S is equals to, what is S? We know here, volume of water divided by total volume of words, right? वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, EW है, और वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स क्या है, E है। यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, EW is equals to E into S। ये मेरी पहली इक्वेशन, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फॉर अ fully saturated soil, S की वैल्यू क्या है, 1 है, which implies EW is equal to E, right? इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। W क्या है, it is weight of water as compared to weight of solids, है कि नहीं? weight of water as compared to weight of solids, right? अगर ये weight of water as compared to weight of solids हुआ तो यहाँ पे हम weight को हम जानते हैं क्या है, यूनिट weight क्या है, weight upon volume, यानी कि यहाँ से weight क्या होगा, यूनिट weight into volume, है कि नहीं? यहाँ पे मैं वही चीज करूँगा, क्या करूँगा, weight of water will be equal to volume of water into unit weight of water. Similarly, it will be equal to volume of solids into unit weight of solids, है कि नहीं? unit weight of solids. अब देखो, यहाँ से अगर फिगर को देखो तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, EW है, इंटू गामा W अपॉन VS क्या है, 1 इंटू गामा S। अगर इस चीज को ध्यान से देखो, ये क्या है, G है, it is EW upon G, which is specific gravity, which I have already discussed. It is the ratio of gamma S upon gamma W, right? तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि EW is equals to W into G। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, ES is equals to W into G। ये बन जाता है हमारा रिलेशन बिटवीन EW, G and S। E is equals to WG। इसी तरह से अगर मैं सैचुरेटेड सॉइल के लिए लूँ तो ये S हो जाएगा 1 और W हो जाएगा सैचुरेटेड। तो E is equals to W saturated into G, where S will be equal to 1 for saturated soil। समझ में आ रहा है? ठीक। उसके बाद हम लोग और एक रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, एंड दैट रिलेशनशिप इज, दूसरा जो रिलेशन है उसके बारे में बात करते हैं। याद रखना है कि जब भी हम रिलेशनशिप निकालें तो ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, राइट? दूसरा जो हम रिलेशन यहाँ पे निकालेंगे वो रिलेशन होगा किसके किसके बीच, दैट रिलेशन विल बी बिटवीन E
परसेंटेज एयरवर्ड्स। तो शुरू करते हैं। परसेंटेज एयरवर्ड्स क्या है देखो तो जरा, इट इज वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, वी नो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय टोटल वॉल्यूम। क्या है, टोटल वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है, E है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, EW है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज E। बट वी नो EW, अभी हमने देखा था EW क्या है, ES के बराबर। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ E माइनस EW की जगह ES डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। तो इट विल बी E, अगर कॉमन लेता हूँ 1 माइनस S अपॉन 1 प्लस E, यानी कि परसेंटेज एयरवर्ड इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E होल इनटू 1 माइनस S। ये बन गया दूसरा रिलेशन हमारे पास, राइट। हम तीसरे रिलेशन की बात करेंगे अभी। थर्ड रिलेशन वी विल बी टॉकिंग हियर। द थर्ड रिलेशन इज तीसरी जो रिलेशन हम बात करेंगे, द थर्ड रिलेशनशिप इज बिटवीन परसेंटेज एयरवर्ड्स, एयर कंटेंट एंड पोरोसिटी। अब मुझे बताओ एयर कंटेंट क्या है। एयर कंटेंट का मतलब होता है, यहाँ पे देखो एयर कंटेंट क्या है, इट इज वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। सो आई एम राइटिंग हियर वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। एंड अब पोरोसिटी क्या है, देखो जरा, पोरोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहां पे मैंने लिखा है पोरोसिटी इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब मैं लिख रहा हूँ एयर कंटेंट। एयर कंटेंट सॉरी परसेंटेज एयरवर्ड्स, परसेंटेज एयरवर्ड्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देता हूँ बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो ये बन जाता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अगर इस न्यूमरेटर को हम केयरफुली देखें यहाँ पे, इफ वी ऑब्जर्व इट केयरफुली, क्या है, ये एयर कंटेंट के बराबर है, दिस इज एयर कंटेंट अपॉन इट इज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक। ये गलत लिख दिया है यहाँ पे मैंने, सॉरी, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम होगा, ठीक है, यहाँ पे हाँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये 1/8, यानी कि परसेंटेज एयरवर्ड्स इज इक्वल टू एयर कंटेंट टाइम्स पोरोसिटी। परसेंटेज एयरवर्ड्स इज एयर कंटेंट टाइम्स पोरोसिटी। इसको याद रखना है, ये सेंटेंस को काफी इजी होगा याद रखने के लिए रिलेशनशिप। परसेंटेज एयरवर्ड्स इज एयर कंटेंट टाइम्स पोरोसिटी। उसके बाद तीसरा चौथा रिलेशन हम निकालते हैं। हम यहाँ पे सब रिलेशन डिराइव नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, कुछ प्रिलिमिनरी रिलेशंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे सिर्फ, जो ज़्यादातर यूज होती होंगी, राइट। सो अब जो रिलेशनशिप हम बात करने जा रहे हैं, फोर्थ वन या फिर डी वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम और दो रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं, गामा जी ई एंड एस। समझ में आ रहा है, गामा जी ई एंड एस। इसके बीच जो रिलेशन है, इनके बीच ये हम निकालेंगे अभी। विल बी फाइंडिंग आउट द रिलेशन बिटवीन गामा जी ई एंड एस। लेट मी स्टार्ट विद गामा। गामा क्या है, यूनिट वेट है। गामा का मतलब यूनिट वेट होता है, मतलब बल्क यूनिट वेट, यानी कि टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। और टोटल वेट क्या होगा, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ किसका होगा, वाटर होगा ना, डिवाइडेड बाय, ठीक है, वॉल्यूम। अब वेट ऑफ सॉलिड्स, जब यहाँ पे मैंने बताया था वेट इज इक्वल्स टू यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, सो वेट ऑफ सॉलिड्स विल बी गामा एस इनटू वीएस प्लस इट विल बी गामा डब्ल्यू इनटू वीडब्ल्यू अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब ठीक है, वीएस क्या है, इट इज इक्वल टू 1, सो इट विल बी गामा एस इनटू 1 प्लस गामा डब्ल्यू क्या है,
छोड़ा गामा डब्ल्यू, ये गामा डब्ल्यू को गामा डब्ल्यू रहने दो, प्लस वी डब्ल्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इट इज ई डब्ल्यू अपॉन टोटल वॉल्यूम इज 1 अपॉन ई। अब गामा इज क्या है, वी नो दैट जी इज इक्वल्स टू गामा इज अपॉन गामा डब्ल्यू, व्हिच इंप्लाइज गामा इज क्या हो गया, जी इनटू गामा डब्ल्यू। सो आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर, गामा इस की जगह मैं लिख सकता हूँ जी इनटू गामा डब्ल्यू प्लस ई डब्ल्यू इनटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। यहाँ से गामा डब्ल्यू अगर मैं न्यूमरेटर से कॉमन लूँ तो क्या बच गया, जी प्लस ई डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, दिस इज इक्वल टू। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मैं मानता हूँ, बिकॉज क्योंकि यहाँ से हम और दो रिलेशनशिप ले सकते हैं। तो अगर एक चीज को याद रखें कि गामा इज इक्वल टू जी प्लस ई डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू, तो यहाँ से मेरा जो निकल रहा है और तो रिलेशनशिप वो क्या क्या है, यहाँ पे जो एस है ना, समझ रहे हो? अच्छा, इस ई डब्ल्यू की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, ई डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू एस। तो अगर मैं यहाँ पे ई इंटू एस लिखता हूँ तो ये बन जाता है मेरा फाइनल रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस है उसकी वैल्यू मैंने बताई थी दो एक्सट्रीम कंडीशन पे, 0 या फिर 1। तो अगर मैं 0 लेता हूँ तो ड्राई कंडीशन के लिए ले रहा हूँ, जहाँ मैं S की वैल्यू 0 लूँगा, या फिर सैचुरेटेड कंडीशन के लिए लूँगा जहाँ की मैं S की वैल्यू 1 लूँगा। तो अगर मैं ड्राई कंडीशन के लिए ले रहा हूँ तो गामा जो है वो गामा डी बच जाता है, ड्राई यूनिट वेट, क्योंकि ड्राई है। तो ड्राई यूनिट वेट जो है अगर मैं S को 0 ले रहा हूँ तो ये बन जाता है G गामा W अपॉन 1 प्लस ई। ये एक रिलेशनशिप है अपने आप में। अगर S को मैं 1 ले रहा हूँ यानी कि सैचुरेटेड कंडीशन में है, यानी कि मेरी गामा जो है वो गामा सैचुरेटेड है, तो गामा सैचुरेटेड की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं इसको 1 ले रहा हूँ तो इट बी G प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई, राइट। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप की। एंड दैट रिलेशन इज, यहाँ पे मिटा रहा हूँ इस चीज को, पांचवा रिलेशन जो है मैं बात करूंगा। दैट रिलेशन इज बिटवीन गामा डी गामा एंड डब्ल्यू, जो मैंने पहले बताया था आपको कि आप याद रख लो, इसके बारे में हम बात करेंगे। वाटर कंटेंट क्या है, इट इज वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस डब्ल्यू करूँ तो ये क्या होगा, 1 प्लस दिस मच, यानी कि डब्ल्यू डी प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डी। ये क्या है, ये टोटल वेट हो गया अपॉन डब्ल्यू डी। यहाँ से मुझे मिल रहा है मेरी डब्ल्यू डी कितनी है, डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये टोटल वेट है, ये वाटर कंटेंट है, ये वेट ऑफ सॉलिड है। तो यानी कि अब मैं गामा डी का वैल्यू लिखता हूँ, गामा डी क्या है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड यहाँ पे मुझे कितना है, टोटल वेट अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू ये वी। अभी इसको पकड़ो, ये क्या है, ये तो मेरा यूनिट वेट है, बल्क यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, यानी कि आई एम अराइविंग एट एन इक्वेशन गामा इज इक्वल्स टू गामा डी इंटू 1 plus w. This was one of the equations which I had already told you. So this is also one of the important relationship. यहाँ पे ऐसे निकाला जाता है, right? So ये कुछ important relations थी याद रखने के लिए या फिर derive करने के लिए। इनमें से ज़्यादातर पूछा जाता है, और भी बहुत सारे relationship हैं जो आप बुक से देख सकते हो। These were some of the important relationships, functional relationship। और एक बात है, जैसे गामा की वैल्यू होती है ना, गामा की जैसे रिलेशनशिप होती है, वैसे ही डेंसिटी की भी रिलेशनशिप निकाली जा सकती है, वैसा लिखा जाता है। सिर्फ गामा की जगह, यूनिट वेट की जगह रो लिखा जाता है, डेंसिटी लिखा जाता है।
और इक्वेशन वैसा ही पूरा इक्वल होता है, ठीक है, कोई अलग नहीं होता, पूरा का पूरा सेम होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शनल रिलेशनशिप एंड यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। और भी सारे रिलेशंस हैं जिसको आप देख सकते हो बुक में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने बताई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, अलग अलग टाइप के कैसे क्वेश्चंस आ सकती हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।